हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में। क्या? डिस्कनेक्शन अप्रोच। ठीक। जिसमें से हम लोग बहुत टाइप के डिस्कनेक्शन के बारे में देख चुके थे। मैं सभी में इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ अच्छे से। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? इंट्रो देखे थे कि इंट्रोडक्शन में डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, आपके टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्कनेक्शन कैसे करवाते हैं, डिस्कनेक्शन एरो क्या होता है, सिंथोन्स क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक। इसके बाद हम देखे थे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन एंड वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। ठीक। वन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, आपका फंक्शनल ग्रुप केवल एक हो। टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपके टू टाइम हो। ठीक। या किसी भी पोजीशन में हो टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में। तो इसके दो टाइप हम लोग देखे थे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन के। फर्स्ट टाइप देखे थे 1-3 डिस्कनेक्शन भी बोले थे इसको हम। एक 1-5 डिस्कनेक्शन भी बोले थे। 1-3 का मतलब होता है 1 और 3 पोजीशन पे हम लोग का दो फंक्शनल ग्रुप था। सपोज कीजिए यहाँ पास कीटोन था तो यहाँ पास आपका एल्कोहल था। ठीक। और इसी प्रकार 1-5 डिस्कनेक्शन या डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड भी इसी को बोलते हैं। उसमें देखे थे कि एक 1 पोजीशन पे था, एक 5 पोजीशन पे था। अब उसके बीच में हम लोग डिस्कनेक्शन करवाए थे। इसके बाद देखे थे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन अप्रोच कराना। ठीक। आज हम देखेंगे एफजीआई। इसी को बोला जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जो होता है आपका, मैं एक बेसिक से जानकारी दे दूं क्या होता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये क्या होता है? यदि आपका कोई फंक्शनल ग्रुप NH2 है, ठीक, इसको हमको डिस्कनेक्शन करवाना है किसी कंपाउंड से अटैच है, बाय द वे कोई टारगेट मॉलिक्यूल है उसमें अटैच है आपका। ठीक। यदि इसको हम डिस्कनेक्शन करवाना है तो हमको इस ग्रुप की वजह से डिफ़िकल्ट आ रही है। हमको जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है या छोटे मॉलिक्यूल जो फाइंड आउट करना है, उसको प्राप्त करने में हमको परेशानी आ रही है। तो इसको हमको इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके NO2 में चेंज किया जाता है, जिससे हम लोग को डिस्कनेक्शन करवाना बहुत आसान हो जाता है। तो इंटर कन्वर्जन का मतलब वही होता है कि हम लोग को फंक्शनल ग्रुप को क्या करना होता है? चेंज करना होता है किसी न किसी मेथड के थ्रू। ठीक। इतना तक समझ में आ गया? तो वो मेथड क्या होता है हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। आपको एक अच्छा सा नोट या बोल सकते हैं आपको समझने के लिए एक अच्छा सा नोट मिलने वाला है यहाँ पास इंटेल कन्वर्जन का। तो यहाँ पास हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल देकर, कौन सा? एमाइंस का। एमाइंस का बात करेंगे। ठीक। हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये इसी वीडियो में हम लोग यदि एमाइंस का देखते हैं और फिर दूसरे ग्रुप का भी देखते हैं, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, तो वीडियो जो होता है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग आज एमाइंस के बारे में यहाँ पर डील करेंगे। ठीक। बहुत ही आसान होता है एमाइंस का ही, आप समझिए। इसके बाद एक दो ग्रुप और होता है उसको देख लीजिएगा, तो आपको पूरा जो इंटर कन्वर्जन जो होता है आपका, वो पूरी तरीके से डील हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप शॉर्टकट लेना चाहेंगे, इसी ग्रुप में चाहेंगे कि सब कुछ हम इसी वीडियो में देख लें, तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो हवा हवा ही बताएंगे आपको। यदि आप इकट्ठो देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FGI। ठीक। सर्टेन फंक्शनल ग्रुप आर नॉट डिसएरेबल in initial compounds reactant with the disconnected is the process chemoselective problem। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कोई कोई सर्टेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जो आपका फर्स्ट कंपाउंड के जैसे ही क्या होता है आपका, जैसे टारगेट जिसको बोल सकते हैं डिस्कनेक्टेड, ये आसानी से डिस्कनेक्टेड नहीं होते, डिसअराइबल होते हैं बोल सकते हैं। ठीक। डिसअराइबल होते हैं, डिस्कनेक्ट होने के लिए एबल नहीं होते हैं, या उसमें कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कोई कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं। ठीक। यूजफुल इन द टारगेट मॉलिक्यूल कंटेंट फंक्शनल ग्रुप आर नॉट इजिली डिस्कनेक्टेड। जो हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल होता है या उसमें जो प्रेजेंट आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो आर नॉट इजिली डिस्कनेक्टेड, ये मतलब इजिली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक। इसीलिए हमको FGI कराना होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम, दिस कैन बी सॉल्व बाय, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड होता है आपका यूजिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप,
ये आपका अलग चैप्टर में आ जाता है। दूसरा होता है बाई एफजीआई, दूसरा होता है एफजीआई, जिसके बारे में हमको अभी यहाँ पर डील करना है। ठीक, एफजीआई एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यहाँ पर एफजीआई एंड इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको बात करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ द टाइप फंक्शनल ग्रुप अनदर इज ए एफजीआई कैन बी डू दिस। जो इस प्रकार के एफजीआई को हम बहुत टाइप से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक, या तो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कर सकते हैं, या एलिमिनेशन के द्वारा, या एडिशन के, या ऑक्सीडेशन के। ठीक, यहाँ पर हम लोग, यह एक पॉइंट और बच गया हम लोग का, या तो रिडक्शन के द्वारा कर सकते हैं। एक पॉइंट हो, इसके द्वारा हम लोग क्या एफजीआई के द्वारा, मतलब इसके द्वारा हम उसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एलिमिनेशन होता है, एडिशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, एंड रिडक्शन होता है। 5 टाइप से कर सकते हैं। ठीक, अब बात करें एफजीआई और एमीन्स, एफजीआई ऑफ एमाइंस वाई, मतलब यहाँ पर बोलते हैं एफजीआई ऑफ एमीन्स। हम लोग एफजीआई किसका देखने वाले हैं? एमाइंस का देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग डिस्कनेक्शन करवाते हैं किसका? एक ग्रुप का। जैसे हो गया हम लोग का R1, इस पॉइंट पे प्रेजेंट है आपका NH। ठीक, या यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी ये कहाँ से आ गया भाई, यहाँ प्रेजेंट है आपका R2 ग्रुप। कोई इतना समझ में आ गया? यदि हम लोग को डिस्कनेक्शन करवाते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कनेक्शन करवाते हैं। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं कार्बन एंड साइनाइड डिस्कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कार्बन एंड साइनाइड डिस्कनेक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो R1 NH। अब यदि हम इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको पता होगा नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसके कारण ये आपका माइनस चार्ज में ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पास आ जाता है आपका कोई प्लस चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर आ गया आपका कोई माइनस, प्लस, यहाँ पास आ गया प्लस एंड R2। ऐसा कंपाउंड हमको देखने को मिला। ठीक, ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। इसके बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा? कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सपोज कीजिए हम लोग HCl लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथोन्स बोलते हैं। इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, HCl लेते हैं जो H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। तो यदि Cl माइनस अटैक करेगा आपका प्लस के पास, क्योंकि माइनस को चाहिए प्लस और प्लस को चाहिए माइनस, तो यहाँ पास होगा आपका R1 एंड H2। आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, प्लस यहाँ पर क्लोरीन एंड R2, या इसको बोल सकते हैं आपका कोई एल्किल क्लोराइड। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक इक्विवेलेंट। नॉर्मल से एग्जांपल हुआ हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का एमिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसका आगे का, पढ़िएगा। द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट इज यूजली मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड देयर इज द डेंजर दैट मल्टीपल एल्किलेशन विल बी टेक प्लेस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले आप फिर समझिएगा। ठीक, हम लोग बात करें यदि जैसे R1 NH2 इस डिस्कनेक्शन की। ठीक, यहाँ पर हम लोग को R1 NH2 मिला। ठीक, क्या मिला? R1 NH2। यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पास एल्काइलेशन की, एल्काइलेशन की मतलब होता है इसमें एल्काइलेशन एडिशन की, तो यहाँ पास हम लोग को मिला है Cl R2 ऐसे कंपाउंड। बाय द वे मान लीजिए कार्बन चेन यहाँ पास लंबी हो गई। ठीक, तो यहाँ पास आपको पता होगा ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है यहाँ पास 2 हाइड्रोजन है ऐसे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पास है, तो ये आपका HCl के रूप में बाहर निकल सकता है, माइनस HCl के रूप में ऑफकोर्स बाहर निकल सकता है। यदि हम इसको सिंथेसिस की भी बात करें तो यहाँ पास कंपाउंड बनेगा हम लोग का R1 एंड एक हाइड्रोजन बच गया। अब इस कंपाउंड के साथ आपका जुड़ गया R2 ग्रुप। इतना समझ में आ गया? ठीक, ये जो नाइट्रोजन है आपका मोर रिएक्टिव है लिख सकते हैं।
क्या है, मोर रिएक्टिव है बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको हम फिर से एल्काइलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से क्लोरीन NR2 दे सकते हैं। तो फिर से आपका क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में बाहर निकल सकता है। ठीक, एल्काइलेशन करेंगे तो ऑफकोर्स जैसे बाय द वे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो H2O लेकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार एल्काइलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बन गया आपका R1 नाइट्रोजन, ये हो गया हम लोग का R2 एक, R2 2, सेकेंड टाइम हो गया। यदि हम इस कंपाउंड को फिर से एल्काइलेशन करवाते हैं, ठीक, फिर से यदि एल्काइलेशन करवाते हैं क्लोरीन NR2 बाय द वे बात करते हैं, तो ये आपका क्या करेगा कंपाउंड R1 नाइट्रोजन, यहाँ पास हो गया R2 यहाँ पास हो जाएगा आपका R2, लेकिन इसके पास आ जाएगा आपका प्लस चार्ज और क्लोरीन जो होता है आपका माइनस चार्ज लेकर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्वाटिनरी अमोनियन की तरफ प्राप्त फाइंड आउट हो सकता है। तो हमको इतना नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे इस प्रकार के यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करवाते हैं तो क्या होता है, द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट यूजुअली मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल, देयर इज द डेंजर दैट द मल्टीपल एल्काइलेशन विल बी टेक प्लेस। इसके कारण ये क्या होता है, डेंजर साबित हो सकता है यदि हम इसको बार बार एल्काइलेशन करवाते रहें। तो जैसे NH2 जो हो हम लोग को मिला है, फाइंड आउट हुआ है, ये आपके एल्काइलेशन के द्वारा क्वाटिनरी अमोनियम फाइंड आउट कर सकता है आपका। ठीक, लेकिन इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स भी दिए गए हैं कि कहाँ पर इस कंडीशन में आपका एल्काइलेशन होगा या नहीं होगा। यहीं पर एक टर्म समझिएगा आप लोग, यदि आपका नॉर्मल कंपाउंड है तो एल्काइलेशन के द्वारा क्वाटिनरी फाइंड आउट कर दे रहा। ठीक, आपका नॉर्मल कंपाउंड है, इसके साथ जो आपका नाइट्रोजन है उसके साथ केवल एक एक ग्रुप जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इसके साथ नाइट्रोजन के साथ कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बल्की ग्रुप का मतलब होता है जिसके पास आपका दो तीन, जैसे यहाँ पास हो गया कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पास आपका कोई बल्की ग्रुप का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं बल्कीनेस, कि यहाँ पास आपके बड़े ग्रुप जुड़े हों, तो इस टाइप का एल्काइलेशन देखने को हमको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग वहाँ पास देख रहे थे कि वहाँ पास स्मॉल मॉलिक्यूल तो वहाँ पास एल्काइलेशन हो रहा था। ठीक, यदि बात करें हम लोग कोई बल्कीनेस की, तो जैसे एग्जांपल हो गया, यदि हम अदर एग्जांपल की बात करें, कोई सी बल्कीनेस की बात करें, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, ठीक, डिस्कनेक्शन किस टाइप से कराना होगा। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होगा, जैसे हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पास R, यहाँ पास NH ऐसा कंपाउंड है आपका, और यहाँ पास अटैच है आपका कोई बेंजीन ग्रुप ऐसे। ठीक, यहाँ पास हो गया आपका कीटो कंपाउंड ET। अब इस कंपाउंड को देखिए तो ये क्या दिख रहा है आपको, हम लोग पिछले टाइम देखे थे, अभी ऊपर में देखे थे, तो वहाँ पास क्या था आपका स्मॉल मॉलिक्यूल था। ठीक, जिसका हम एल्काइलेशन करते गए डिस्कनेक्शन के रूप में। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका जस्ट उसका अपोजिट समझ सकते हैं कि द 5 सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैज बीन एक्सेप्शन आइदर द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस ऑफ द containing इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हम सभी कंपाउंड का एल्काइलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है कि यदि बात करें हम लोग अदर एग्जांपल की, तो यदि वहाँ पास आपका कोई बल्कीनेस का कंपाउंड हो, बल्कीनेस मतलब आपका बड़े कंपाउंड हो, तो वहाँ पास आपका स्टेरिक हिंड्रेस उत्पन्न हो जाता है वहाँ पास। ठीक, या वो बोल सकते हैं या उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो यदि वहाँ पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वहाँ भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, एल्काइलेशन नहीं कर सकते। यदि हम इसका डिस्कनेक्शन करवाना चाहें तो किस टाइप से करेंगे, ये हो गया हम लोग का बेंजीन ग्रुप। हम लोग डिस्कनेक्शन किस पॉइंट का करवाएंगे,
हम लोग इस पॉइंट का नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम लोग गाइडलाइंस में पढ़े हैं हमको डिस्कनेक्शन करवाना है इस पॉइंट का। ठीक, इस पॉइंट का कराना है, आपका जैसा का तैसा रहेगा। तो इसका करवाएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आएगा प्लस चार्ज, इसके पास आएगा आपका प्लस चार्ज, और नाइट्रोजन के पास आएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका NH माइनस चार्ज। ठीक, कीटो कंपाउंड ET प्लस R प्लस, ऐसा कंपाउंड हमको देखने को मिला। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आगे हम स्मॉल मॉलिक्यूल देंगे, कौन सा मॉलिक्यूल दे सकते हैं, सपोज कीजिए HCl दिए तो H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। ठीक, तो यहाँ पास आपको पता होगा H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा, जिसके पास आपका माइनस चार्ज है। तो यहाँ पास हो गया हम लोग का बेंजीन ग्रुप के साथ कीटो कंपाउंड ET, यहाँ पास हो गया हम लोग का NH2, ठीक, प्लस RCl, ऐसा ही कंपाउंड मिला। इसको हम बोलते थे सिंथोन्स, ये हो गया हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यही होता है आपका FGI का रूल। ठीक, यदि सिंथेसिस की बात करें हम लोग, इसी का सिंथेसिस की, तो आप इसको सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं पहले उसको देखिए। इसका सिंथेसिस भी आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग का एक कोई कंपाउंड है आपका NH2, ठीक, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, समझ जाइएगा, कीटो कंपाउंड ET, इसमें हमको क्या लेना है, RCl लेना है। ठीक, RCl लेना है। अब आपको पता होगा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा एक हाइड्रोजन को लेकर, तो RNH कीटो कंपाउंड ET। ठीक, इस टाइप का है। अब इसको आप और आगे एल्काइलेशन नहीं कर सकते, जैसे वहाँ पास ले रहे थे ना हम लोग Cl एल्काइलेशन के लिए, तो इसको आप आगे और एल्काइलेशन नहीं कर सकते। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पास क्या है आपका बल्कीनेस है। बल्कीनेस मतलब यहाँ पास आपके बल्क में कंपाउंड है, बड़े कंपाउंड है, तो इसलिए आप इसको आगे कैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे हो गया RN, यहाँ पर एक और आ जाएगा R, इसके बाद आपका कोई बेंजीन ग्रुप कीटो कंपाउंड ET, तो इस टाइप का कंपाउंड आपका नहीं बनेगा। आपका जो होगा यहीं तक बनेगा सिंथेसिस में, यहीं तक टारगेट मॉलिक्यूल आपको फाइंड करना हो। आप एल्काइलेशन में आगे नहीं बढ़ा सकते इस प्रोसेस को। इतना समझ में आ गया। मैं इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि एल्काइलेशन क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन में क्या होता है, कहाँ तक आप एल्काइलेशन कर सकते हैं और किस कंपाउंड को कर सकते हैं। ये आपका FGI में ही आता है, किसका, एमीन का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग FGI इमाइंस की। ठीक, सबसे पहले में हम लोग देखेंगे एमाइंस का, एमाइड का। ठीक, तो डिस्कनेक्शन यहाँ पर करवाते हैं बाय द वे। तो ये हो गया R1 NH, सॉरी यहाँ पर आपका R1 है, ठीक, NH R2, ऐसा कंपाउंड था। इसका हम लोग क्या करवाए, FGI रिडक्शन, FGI रिडक्शन। रिडक्शन क्यों करवाए, क्योंकि हम लोग को इसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। ठीक, रिडक्शन करवाते हैं बाय द वे हम लोग, तो हम लोग का कंपाउंड किस टाइप का देखने को मिलेगा, R1, सॉरी यहाँ पर R1 R1 NH कीटो कंपाउंड एंड हो गया R2। अब हम इसको डिस्कनेक्शन करवाएंगे। पहले क्या किए हम लोग, इसको फंक्शनल ग्रुप में चेंज किए। क्या किए, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग चेंज किए, क्योंकि यहाँ पास आपका नहीं था फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। अब हम इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो डिस्कनेक्शन किस पॉइंट को करवाएंगे, इस पॉइंट को करवाएंगे। ठीक, यहाँ पर डिस्कनेक्शन किस किस में बीच हो रहा है, आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में आपका डिस्कनेक्शन हो रहा। तो अब इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ आएगा आपका प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस। ठीक, तो हो गया R1 NH माइनस चार्ज प्लस कीटो कंपाउंड एंड हो गया आपका R2, यहाँ हो गया आपका प्लस चार्ज।
ऐसा कंपाउंड हमको देखने को मिला। ये हम लोग का क्या हो गया, सिंथोन्स। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको क्या देना है, HCl देना है बाय द वे। तो आपको पता होगा R1NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कीटो कंपाउंड NR2NCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। FGI आपको कहाँ देखने को मिला, यहाँ पर FGI देखने को मिला आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बस आपको। अब बात करते हैं हम लोग FGI का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की। ठीक, तो जैसे हम लोग डिस्कनेक्शन करवाते हैं बाय द वे, किसका, R1NH R2 उसी का देख रहे हैं। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं FGI रिडक्शन। अब आपको पता होगा रिडक्शन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इतना तो पता होगा। ठीक, तो आपको पता होगा यदि यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ भी प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवल हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवल हो गया, ये अपना H+ लेके बाहर चला गया। ठीक, और यहाँ मतलब H2 के रूप में बाहर निकल गया, बोल सकते हैं H2 के रूप में। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, इसकी बैलेंसिंग में कमी आई तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका R1N R2 और यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, जिसको हम बोल सकते हैं FGI रिडक्शन। अब आप इसका रिडक्शन करवा सकते हैं आसानी से। रिडक्शन नहीं, इसको हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, FGI रिडक्शन ही लिखिएगा। देखिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, पहले सिंगल बॉन्ड में था, अब उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किए, तो हम लोग का टूट जाएगा आपका N किस में टूट जाएगा आपका, NH2 प्लस कीटो कंपाउंड R2H। हम लोग को ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, जो होता है हम लोग का सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसको FGI के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसका सिंथेसिस करना चाहें तो सिंथेसिस भी कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका R1NH2 कीटो कंपाउंड हाइड्रोजन R2 प्लस, यहाँ से यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यदि H+ क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, यदि H+ आप बाहर निकालते हैं तो आपके पास वो पता होगा, इसके पास आपका क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग का कंपाउंड किस टाइप से दिया हुआ है, R2H डबल बॉन्ड कीटो कंपाउंड। यदि हम यहाँ H+ देते हैं तो आपके पास पता होगा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अटैक करता है इस पोजीशन में। तो हम लोग का ओवरऑल जो आपका रिएक्शन है बन के क्या आ जाता है आपका, डबल बॉन्ड OH+ और यहाँ पास आपका हाइड्रोजन। ठीक, अब A बॉन्ड जो होता है आपका माइग्रेट कर जाएगा यहाँ। ठीक, और हम लोग क्या लिए हैं, प्लस R1NH2। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड होता है आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे, अटैक किया तो ओवरऑल जो हम लोग का कंपाउंड बन के आएगा किस टाइप का बन के आएगा, ए बॉन्ड जो माइग्रेट कर गया यहाँ पास, तो यहाँ पास जो होता है आपका A+ को सेटिस्फाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आप सेटिस्फैक्शन हो गया इसका। तो R2OH के रूप में ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन। इसके पास आपका 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है यहाँ पास। अब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर आ गया पार्शली नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया हम लोग का R2। ये हम लोग का R1 है, R2 हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या करवाएंगे, OH- को रिमूवल करवा देते हैं यहाँ से। आपको पता होगा OH- के रूप में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ छोड़ जाएगा आपका प्लस चार्ज।
ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H प्लस लेकर, तो यहाँ छोड़ देगा आपका माइनस चार्ज जो सेटिस्फैक्शन के लिए है, तो R1। ठीक, यहाँ हो गया आपका NH कंपाउंड है, एक NH, और इसके पास हो गया आपका R2। एक प्लस और माइनस मिलकर यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड। हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल क्या था? टारगेट मॉलिक्यूल क्या था स्टार्टिंग में? कहाँ गया? जो FGI करके हम लोग को टारगेट मॉलिक्यूल मिला था डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो मिला था इसी को ना हम सिंथेसिस करवाए थे, तो हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल था, माई बाय द वे बोल सकते हैं इसको हम टारगेट मॉलिक्यूल। ये हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है अभी, हम इसको FGI करके टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज किए, वही कंपाउंड हमको यहाँ देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, FGI करके टारगेट मॉलिक्यूल आसान तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब चाहे तो इसका तो हम सिंथेसिस भी कर लिए ना। ये हम लोग का डिस्कनेक्शन था, डिस्कनेक्शन कहाँ था? सिंथेटिक इक्विवेलेंट, हाँ यहाँ पास था डिस्कनेक्शन, और ये हम लोग का क्या था? सिंथेसिस था। ठीक, इसी प्रकार आप FGI करके किसी का भी, हम लोग तो एमाइड का देख रहे थे, ओनली एमाइड का देखने के लिए आप बहुत सारे कंपाउंड का, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में चेंज किया जाता है उसको भी देख सकते हैं। ठीक, NH2 को Na2 में चेंज करने का दूसरा भी आपका कंपाउंड होता है FGI के थ्रू, तो इसको भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं FGI के। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।